तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा। पुण्यात्माओं, दुष्ट लोगों का काम तो उनका स्वभाव ही होता है दुष्ट कर्म करने का, और साधु संतों का काम होता है स्वभाव जो उनका होता है परमार्थ ही करने का। और कबीर साहब ने हमें शिक्षा भी दी है कि जो तोकू काटा बोवे ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं वाह को है त्रिशूल। कहते हैं संत न छोड़े संतता, कोटिक मिलो असंत। साधु भक्त अपना स्वभाव नहीं चेंज किया करते, बदला नहीं करते, चाहे कितने असंत दुष्ट लोग उनसे कितना ही बुरा व्यवहार करते रहे, वो भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा पर विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। आपने जो संयम दिखाया 9 अप्रैल सन 2013 में करोथा के अंदर, मेरी आत्मा गदगद कर दी। बच्चों, तुमने साधुता दिखाई और आगे भी इतना संयम रखना। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। मेरा नाम बोलो सतगुरुदेव की जय हो। जग में मेरा राज
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा के सभी यूट्यूब सेवादारों को दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, समय अभाव के चलते दास एक दो दिन से कोई विशेष संदेश आप जियों तक पहुंचा नहीं सका। इसके लिए दास आप सभी भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी है। और संदेश भी क्या पहुंचाना, अब तो पुण्यात्माओं प्रत्येक भगत भाई बहन ने जागरूक होकर, सचेत होकर और स्वयं ही एक संदेश वाहक की भूमिका निभानी है और निभा भी रहे हैं पिछले कई दिनों से। क्योंकि जब से परमेश्वर ने प्रेरणा करके और यूट्यूब सेवा चालू करवाई है, सभी भगत भाई बहनों ने अपने अपने शंका समाधान नाम से यूट्यूब बना लिए हैं और धीरे धीरे सभी ये सारी चीज़ें समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई यूट्यूब पे हमने कैसे सेवा करनी है, कैसे हमने वीडियो अपलोड करने हैं, कैसे डाउनलोड करने हैं, फिर उनको फेसबुक पर कैसे 50-50 लोगों को एक साथ टैग करके भेजना है। तो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और पुण्यात्मा इसी तरीके से, क्योंकि जोश में होश खोने वाला ये मार्ग नहीं है परमात्मा का। परमात्मा ने ये ज्ञान हमें इसलिए दिया है कि हम शील, संतोष, विवेक, धैर्य, अक्षमा, ये पांचों गुण जो भगत के हैं, इनको हम अपने ऊपर धारण करें। हमें हर स्थिति में समदृष्टि होना होगा, हर स्थिति में हमने समरूप होना पड़ेगा। आपको पता है, दास का पहले ट्रू वीडियो नाम से यूट्यूब चैनल था। परमात्मा के दया से 16,000 सब्सक्राइबर हो गए थे और सैकड़ों से ऊपर परमात्मा ने वीडियो बनवा के डलवा दिए थे। उस समय परमात्मा दास को सुबह के 4-4, 5-5 बजे तक सेवा करवाया करते थे, क्योंकि वीडियो बनाना, उसकी स्क्रिप्ट लिखना, फिर बोलना, फिर उसकी अकॉर्डिंग फोटो वीडियो वगैरह सेट करना, डाउनलोड करना, अपलोड करना, बहुत लंबा प्रोसीजर था। तो दास को जरा भी दुख नहीं हुआ उस बात का कि भाई इन्होंने मेरा चैनल बंद करवा दिया। 16,000 लोग मुझसे जुड़ चुके थे, क्योंकि परमात्मा ने हमें यही सिखाया है अपने जीवन काल से कि बच्चों देखो, मैंने कैसे दुख उठाए, कैसे मैंने परेशानियां उठाई तुम्हारे तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए। और करोथा कांड हुआ, हमारा सब कुछ ध्वस्त हो गया। फिर नए सिरे से हमने दोबारा स्ट्रक्चर खड़ा किया भक्ति का। फिर हमने बरवाला में स्टार्ट किया। फिर बरवाला में देखो कितने लाखों फॉलोअर्स हमारे साथ में हो चुके थे, जुड़ चुके थे। फिर वो भी काल ने प्रेरणा करके अपने दूतों के माध्यम से काम बिगड़वा दिया, उसको भी ध्वस्त करवा दिया। तो परमात्मा ऐसा नहीं है कि परमेश्वर दुखी हुए हैं कि भाई ये क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। परमात्मा को पता है कि जो उनका है, जो उनसे जुड़ा हुआ है, जो उनके ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो उनके तत्व ज्ञान रूपी माला के अंदर मनके की तरह समाया हुआ है, वो चाहे दुनिया ध्वस्त हो जाए, लेकिन वो भगत अपने सतगुरु से ध्वस्त नहीं हो सकता, दूर नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्मों, जो आत्माएं हम सत्सेवकों के साथ अर्थात सत्य के साथ में जुड़ चुकी हैं, जुड़ चुकी थी, तो उन आत्माओं के लिए यूट्यूब चैनल कोई मायने नहीं रखते हैं। चाहे कितने ही बंद करवा दो, कितने ही चालू करवा दो, वो आत्माएं सत्य का साथ देंगी। जहां भी जाएंगी हमेशा वो सच का ही साथ देंगी। और इसी तरीके से हमने बनना है। हमने किसी एक व्यक्ति विशेष या एक समूह विशेष के पीछे नहीं लगना है। हमने किसी भी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष की उसी बात का समर्थन करना है जो बात उस व्यक्ति या समूह की परमात्मा के ज्ञान से मेल खाती हो, परमात्मा के तत्व ज्ञान से मेल खाती हो। अन्यथा हमारा उस व्यक्ति विशेष या समूह से ना कोई झगड़ा है, ना कोई दोस्ती है। वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। और ये ज्ञान की लड़ाई है। परमात्मा ने बताया कि ज्ञान की लड़ाई को ज्ञान से ही जीतना चाहिए। उसका जो संघर्ष है वो ज्ञान से करना चाहिए। और जो अज्ञानी लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो लोग लड़ाई झगड़े से ज्ञान का जवाब दिया करते हैं। जैसा कि सतगुरुदेव जी के साथ यही हुआ। जो भी लोग थे जो उनको नहीं समझ पाए, उनके ज्ञान को नहीं समझ पाए, जबरन उनका विरोध कर दिया, लोगों से करवा दिया। वैसे ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उन्हीं लोगों के पैटर्न पर चल रहा है। अगर इन लोगों को हमसे कोई दिक्कत है, हमसे कोई परहेज है, अगर हम गुरुद्रोही हैं, इस परमात्मा के मार्ग में कुछ गलत कर रहे हैं, तो पुण्यात्माओं इन चीज़ों का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। इन चीज़ों का जवाब अज्ञानता से नहीं देना चाहिए, ऐसे घटिया कर्मों से नहीं देना चाहिए जो ये जाहिर करे कि ये लोग जाहिल हैं, ये लोग गंवार हैं, इनको ना भक्ति का पता ना भगवान का पता। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल ये लोग हमेशा बंद करवा देते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास में हम सत्सेवकों के द्वारा सतगुरुदेव जी की प्रेरणा से संगत को जो प्रमाण और सबूत दिखाए जाते हैं कि भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वर्तमान में काल का एजेंट है, ये परमात्मा से दूर है, कोसों दूर है, इसकी केवल बैटरी चार्ज है, उसी बैटरी चार्जर का ये फायदा उठा रहा है। और संगत मूर्खता में इनको भगत जानकर, इनको गुरुमुखी जानकर, इनके हर उल्टे सीधे आदेश की गुरु जी के ज्ञान से
मेल मिलाप ना करके आंख बंद करके चल रही है तो आगे चल के संगत भी धोखा खाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पुण्यात्माओं, चाहे कितने चैनल बंद करवा दें, कितने चालू करवा दें, उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सतगुरु ने हर चीज का समय फिक्स कर रखा है, समय आने पे वो चीज अपनी बुलंदी पे होगी। तो ये जो सेवा है ये परमात्मा की दया से आप जी अपना सांसारिक जो भी काम धाम रोजी रोटी के लिए करते हैं वो भी आप जी अपना पूरी लगन से, पूरी तन्मयता से आप जी करते रहिए, लेकिन बीच बीच में समय निकाल के परमात्मा की अगर थोड़ी बहुत ये सेवा हो जाए तो भी हमारे लिए कुछ प्लस पॉइंट है, माइनस की बात नहीं है। और दूसरी बात दास ये बता रहा था कि कुछ वीडियो हैं जिनको आपने अपने YouTube चैनलों पे अपलोड नहीं करना है, क्योंकि उन YouTube चैनलों पे ये मैनेजमेंट वाले स्ट्राइक लगवा देते हैं, जिस वजह से दास अब उन वीडियो को अपने चैनल पे नहीं डाल रहा। और दास आपको जो भी वीडियो डालेगा सेवा के लिए, ध्यान रखना यदि वो YouTube का वीडियो है, यदि YouTube का लिंक है तो ही आपने अपने YouTube के ऊपर उसको अपलोड करना है। अगर दास आपको Facebook का लिंक भेजता है तो आपने उसको बिल्कुल भी अपने YouTube चैनल पे नहीं डालना है, और दास आपको अवगत करवा देगा। ध्यान रखना, यदि डालना होगा तो दास आपको बता देगा, नहीं डालना होगा तो दास आपको मतलब वो भी आपको बता देगा। तो दास अगर YouTube का लिंक भेजता है तो ही आप अपने YouTube चैनल पे उस वीडियो को डालना, Facebook वाले को बिल्कुल मत डालना। हम डायरेक्ट उनको Facebook पे ही डालेंगे, और जो दास Facebook के लिंक आपको भेजेगा, अभी दास आपको 3 या 4 लिंक Facebook के भेजेगा, आपने केवल उन Facebook के लिंक को ही अपनी Facebook के ऊपर शेयर करना, टैग कर करके। अपने YouTube चैनल पे इन वीडियो को मत डालना। आज वैसे दास दिन में 1-2 बार ग्रुप में डाल चुका है, Facebook पे भी दास सेवा कर चुका है, फिर भी चूंकि हमारी कल की सेवा है तो कल की सेवा हमारी उन्हीं Facebook के लिंक की चलेगी, उन्हीं वीडियो की चलेगी। तो अभी दास इस ऑडियो के बाद में आपको जो भी 3-4 जो मैसेज डाल रहा है सेवा के लिए, इनमें से आपने किसी भी वीडियो को अपने YouTube चैनल पे अपलोड नहीं करना है। आपने सीधा इनको यहाँ से कॉपी करना है और अपने Facebook पे जाके 50 भक्तों को टैग करके आपने उसको शेयर करते रहना है। कल हमारी इन्हीं 4 वीडियो की सेवा रहेगी। और उसके अलावा एंड में दास एक छोटा सा YouTube का लिंक भेजेगा, वो आपने डाउनलोड करके अपने अपने चैनलों पे अपलोड कर देना है। दास नीचे लिख देगा, उसका शीर्षक है कि हिसार जेल से जो ऑडियो आती है उसकी जांच हो गई है, वो गुरुजी की आवाज है, ऐसा उसमें बोला गया है। उस वीडियो को आप जी अपने YouTube चैनलों पे डाल के सेवा कर सकते हैं। बाकी के किसी भी वीडियो की आपने YouTube पे सेवा नहीं करनी है। और परमेश्वर की बहुत अच्छी दया है। और दास तो निवेदन करेगा, ग्रुप में जितने भी भाई बहन हैं वो भी आपस में एक दूसरे भगत भाई बहन को हिम्मत देते रहें, उनका हौसला अफजाई करते रहें। यदि किसी को समझ में नहीं आती है तो आपस में समझाते रहें। और खुद भी अगर किसी को अभी भी अगर समझ में नहीं आया अच्छी तरीके से YouTube चलाना, Facebook वगैरह, तो आप जी YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियो हैं। आप YouTube पे लिखना हिंदी या इंग्लिश में कि Facebook पे भक्तों को टैग कैसे करें, तो तुरंत बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, लोगों ने डाल रखे हैं समझाने के लिए लाखों की संख्या में। आप लिखोगे YouTube चैनल कैसे बनाएं, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। आप लिखोगे YouTube से वीडियो अपलोड कैसे करें, डाउनलोड कैसे करें, आपको एप्लीकेशन के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लोग दे देंगे। इतने वीडियो पड़े लाखों की संख्या में, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। तो जिसकी सेवा करने की इच्छा होगी वो कहीं से भी अपना ढूंढ निकालेगा, और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। Facebook पे जो मर्जी आप सर्च कर लो, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो आप जी तैयार हो जाइए। ये हमारा 6वां या 7वां दिन है आज पुण्यात्मा। 18 तारीख से परमात्मा ने सेवा शुरू करवाई थी। अब देखो, बरवाला कांड भी 18 नवंबर को हुआ था और परमात्मा ने सेवा भी 18 नवंबर से ही शुरू करवाई है, जबकि हमारे दिमाग में नहीं था कि आज 18 नवंबर हम सेवा करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। दास को तो दूसरे दिन मालूम पड़ा कि कल परमात्मा ने 18 नवंबर को ही सेवा शुरू करवाई है। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु हमारे साथ में है और सतगुरु की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। वरना इस काल लोक में और ऐसे मनवस लोगों के सामने चलने की हिम्मत भी नहीं हो सकती हमारी। हम सब अपनी औकात से परिचित हैं। अगर हमको कोई भी आदमी धमका देता है, रोड पे चलता हुआ गाड़ी निकाल देता है, तो हम थर-थर कांपने लगते हैं, क्योंकि हमारी औकात ही इतनी है, हम जीव हैं। और यहाँ परमात्मा सीधे काल से टक्कर दिलवा रहे हैं, तो ये परमात्मा का पंजा, परमात्मा के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, ताते गुरु गोविंद सिंह कहूं, शायद ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। तो ये वाणी अब यहाँ पे सिद्ध होती है वास्तव में। ये अब यहाँ सिद्ध होती है कि काल नाल भगत लड़ाऊं, काल नाल भगत लड़ाऊं, ताते बंदी छोड़ काऊं। तो पुण्यात्माओं, ये काल एजेंट हैं, साक्षात काल का रूप है ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। और परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को, चिड़िया को
परमात्मा बाज के साथ में लड़वा रहा है और सफलता भी दिलवा रहा है। उस समय सफलता नहीं मिली गुरु गोविंद सिंह जी को, क्योंकि वो समर्थ नहीं थे। वो भी परमात्मा का बच्चा था, लेकिन समर्थ नहीं था। उनमें भी उतना ही जोश था, वो भी सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो समर्थ नहीं थे, इस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन आज समर्थ धरती पे है भाई, और समर्थ के कुछ गुण उसके बच्चों में भी आते हैं। जब समर्थ अपने लक्ष्य को लेकर चलता है तो उसे पूरा करके छोड़ता है। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम समर्थ के बच्चे हैं, और बाप के कुछ गुण जेनेटिक अपने बच्चों में आ जाया करते हैं, और वो गुण हमारे अंदर हैं, और वो गुण आज दिखाई दे रहे हैं कि परमात्मा की 200 से ऊपर आत्माएं, दास के पास में तकरीबन 250 से ऊपर ऐसी आत्माएं हो चुकी हैं जो यूट्यूब सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और सभी अपने अपने चैनल बनाने में लगे हुए हैं। और आने वाले दिनों में परमात्मा की बहुत बड़ी दया होगी। यूट्यूब पे हर जगह परमात्मा के ही ऐसे वीडियो होंगे जो ज्ञान आधारित होंगे, जिनसे लोगों को शिक्षा मिलेगी, सीख मिलेगी। देखो, सत्संग तो हम सभी सुनते हैं परमात्मा के, और सुनते रहेंगे एंड तक, लेकिन सत्संगों का भी एक निचोड़ है। जिस प्रकार कबीर सागर तो पूरी दुनिया पढ़ रही थी, कबीर जी की वाणियां तो पूरी दुनिया पढ़ रही थी, बहुत सारे गुरु लोगों को करोड़ों की संख्या में जमा करके पढ़ा भी रहे थे, लेकिन पुण्यात्माओं उन कबीर वाणियों को, उस कबीर सागर को, उन कबीर जी के दोहों को आज कौन समझा पाया? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी समझा पाए। उसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी सन 1994 से सत्संग कर रहे हैं। अनेकों उन्होंने पुस्तकें लिख डाली हैं, पूरा ज्ञान दे दिया, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझे। अब उस ज्ञान को भी और अधिक सरलता के साथ में समझाने के लिए उन्हीं सतगुरु ने अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बनाया। तो पुण्यात्माओं, कितनी बड़ी दया है आप और हमारे ऊपर कि परमात्मा ने, पहली बात तो कबीर साहिब जी का ज्ञान इतना सरल, उस सरल ज्ञान को भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने स्वयं आके और अधिक सरल तरीके से समझाया। और उस सरल तरीके को भी जो आज नहीं समझ पा रहा, उसको समझाने के लिए परमात्मा ने आप और हम चंद सत्सेवकों की ड्यूटी लगाई। ये हमारा परम सौभाग्य है। हम इस सृष्टि के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति कह सकते हैं अपने आप को, जो सतगुरु ने हमें पूरी दुनिया में से और चंद लोगों को चुना है अपनी सेवाओं के लिए। पुण्यात्माओं, इतिहास में लिखा जाएगा, आप याद रखना, ये ज्ञान आधार की भक्ति है, और हम ज्ञान आधार के 1% भी विपरीत नहीं चल रहे हैं। हम परमेश्वर को परमेश्वर मान के चलेंगे, परमात्मा विपरीत चलने ही नहीं देगा। और आने वाला इतिहास भले, और हमें चाहिए भी नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे रहते सहते हमारी आंखों के सामने इस तरह की बातें आए, लेकिन पुण्यात्माओं, ये परमात्मा का विधान है। जिसने भक्ति मार्ग में संघर्ष किया है, जिसने भक्ति मार्ग में जी जान की बाजी लगाई है, सिर धड़ की बाजी लगाई है, जिसने परमात्मा को परमात्मा माना है, उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। भगत सिंह, चंद्रशेखर को नहीं पता था कि तुम्हारे शहीद होने के बाद लोग तुम्हारा इतिहास बनाएंगे, तुम्हारी जयंतियां मनेगी, लेकिन मनी, आज मन रही हैं, सब लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अभियान छेड़ा था, संघर्ष किया था, अपनी जान की बाजी लगाई थी। तो पुण्यात्माओं, ये तो आत्मा को, ये वो तो खाली एक देश को स्वतंत्र करवाने के लिए, और ये सदा सदा के लिए इन आत्माओं को 21 ब्रह्मांड से स्वतंत्र करवाने के लिए। और परमात्मा ने चंद सत्सेवकों को निमित्त बना रखा है, जो अपना काम धंधा भी करते हैं परमात्मा के विधान अनुसार, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, कबीर धंधा करता रहे बिन धंधे धन ना होय, और वो नर भूले भूल में जो धंधे ध्यावत नाई। कि धंधा तो करना ही करना पड़ेगा भाई, इसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन धंधा करते करते जो परमात्मा को भूल जाते हैं वो मूर्ख व्यक्ति हैं। तो हमें काम धंधा तो करना ही अपना, साथ में परमात्मा का हमें भक्ति भी करनी है और अपनी सेवा भी करनी है। तो सारे काम एक साथ परमात्मा करवा रहा है। वैसे संभव नहीं हो सकते, ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता, लेकिन ये परमात्मा की रजा है कि हम 8-10 घंटे हमारा रोजी रोटी का धंधा भी करते हैं, उसके बाद भी हम परमात्मा की सेवा कर लेते हैं। ये सतगुरु का आशीर्वाद है, उसके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आपके संपर्क में जितने भी भगत भाई बहन हैं, उन सबको आप समझाओ कि यूट्यूब चैनल कैसे बनता है, और कैसे हमने यूट्यूब चैनलों पे सत्सेवकों की वीडियो डाल डाल के सेवा करनी है, और परमात्मा की सोई हुई संगत को जगाना है। देखो पुण्यात्माओं, सबसे बड़ी सेवा है कि हम परमात्मा की आत्माओं को जगा सकें। अरे हमारे खुद के भगत भाई बहन, दुनिया को हम क्या जगाएंगे जब हमारे खुद के भगत भाई बहनों को काल एजेंट नींद में सुला रहे हैं, उनको हमारे गुरुदेव के आदेश बता बता के उनसे घटिया कर्म करवाते हैं और राजनीतियां करवाते हैं, और ऐसे ऐसे डराया जा रहा है उनको कि राजनीति नहीं करोगे तो तुम्हारा कभी नाम शुद्ध नहीं होगा। पुण्यात्माओं, अब इससे बड़ी सेवा और क्या होगी कि उन आत्माओं के दिलो दिमाग से हम वो भय निकाल सकें काल का, परमात्मा के ज्ञान आधार से उनको समझा सकें, उनको एक नई हिम्मत दे सकें, ताकि वो भक्ति मार्ग पर पुनर्जीवित होकर चल सकें। तो इससे बड़ी सेवा दास नहीं समझता कि दुनिया में और कोई होगी।
और आने वाले समय में पूरी दुनिया सत्सेवकों का नाम का जिक्र किया करेगी। सत्सेवक एक ब्रांड बना दी परमात्मा ने, ब्रांड बन गई सत्सेवक। सत्सेवक मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का असली शिष्य, संत रामपाल जी महाराज जी के परम भगत, परम शिष्य, वो हैं सत्सेवक। एक अलग ब्रांड बन गई नाम से ही। तो पुण्यात्माओं, ये हमारा परम सौभाग्य है कि सतगुरु ने हमें इस लायक समझा और वर्तमान में हमारे हाथों में वो सेवाएं सौंपी है। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सतगुरु की इन सेवाओं का भरपूर लाभ उठाएं और सतगुरु की इन सेवाओं को तन मन से करें, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हमारे अंदर ना रह जाए। देखो, दास भी जीव है, कई बार दास भी होपलेस हो जाता है, लेकिन बहुत सारे भगत भाई फिर दास को हिम्मत दे देते हैं, ऐसे ऐसी वीडियो, ऐसे ऐसे पोस्ट वो डाल देते हैं कि दास में भी एक प्रकार से जोश उत्पन्न हो जाता है। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं, अपने आप में आत्मनिर्भर कोई नहीं है, संपूर्ण कोई भी नहीं है। हम सब में कमियां हैं और हम सब आपस में मिलकर जब एक होंगे तो परमात्मा सारी कमियों को दूर कर देंगे पुण्यात्माओं। तो आप सभी भाई बहन जितना जल्दी हो सके YouTube सेवा के लिए तैयार हो जाओ। जितने भी आप भगत भाई बहन ग्रुप में हैं, जो थोड़े से ढीले ढाले पड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कैसे बनता है, कैसे सेवा होती है, भाई YouTube पे जाओ, सर्च करो, जो भी आपको दिक्कत आ रही है हिंदी या इंग्लिश में लिखो उसके बारे में, तुरंत वीडियो आएगा आपके सामने और देखो, समझो कि कैसे सेवा होती है। और दूसरे भगत भाई बहनों को भी सच्चाई से परिचित करवा के उनके भी YouTube चैनल खुलवाओ, क्योंकि परमात्मा ने सोशल मीडिया ही एकमात्र ऐसा इस कलयुग में हमारे को प्लेटफॉर्म दिया है कि हम घर बैठे बैठे लाखों लोगों तक हमारी आवाज को पहुंचा सकते हैं, सच्चाई को पहुंचा सकते हैं। इस सोशल मीडिया के बिना वर्तमान में इस कलयुग में परमात्मा के लिए भी, वैसे तो कुछ भी परमात्मा के लिए असंभव नहीं होता है, लेकिन समय के अकॉर्डिंग परमात्मा ने ये वैसे ही खेल खेलने पड़ते हैं। क्योंकि परमात्मा ने कहा कि 650 साल पहले परमात्मा हजारों जगह प्रकट हो जाया करते थे, लोगों को मालूम नहीं पड़ता था, और मालूम पड़ता तब तक बहुत समय निकल चुका होता था। आज अगर परमात्मा ऐसा करें तो उन्हें परमात्मा कम और जादूगर ज्यादा मानेंगे। इसलिए परमात्मा ने ये सोशल मीडिया का सहारा लिया और सोशल मीडिया को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बताया जनसंपर्क का। तो हम इसी का फायदा उठाएंगे। अब जा जाके सत्सेवक सम्मेलन कर करके लोगों को नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट वाले भी आ जाते हैं झगड़ा करने के लिए, फिर वहां पे प्रोग्राम में दिक्कत आती है। और फिर वर्तमान में देखो, काम धंधे के अलावा फिर इतना समय भी नहीं है कि हर भगत भाई जा सके, आ सके। किसी की आर्थिक प्रॉब्लम है, किसी की काम धंधे की प्रॉब्लम है, तो परमात्मा ने एक सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया। फेसबुक पे हम लाखों भगत जुड़ सकते हैं, करोड़ों जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे हम जो वीडियो डालेंगे उनको पूरी दुनिया देख सकती है। तो हमने इसका भरपूर फायदा उठाना है और हिम्मत रखनी है, हिम्मत हमने हारनी नहीं है। पुण्यात्मा, ये अंतिम श्वास तक की लड़ाई है, ये भक्ति अंतिम श्वास तक की लड़ाई है, और भक्ति केवल विश्वास की है। पुण्यात्माओं, एक चीज का ध्यान रख लेना, गुरु जी ने स्पष्ट कहा था कि बच्चों, भक्ति चाहे कम कर लेना। कम करने का मतलब ये नहीं कि हम आज से भक्ति को कम कर दें। कम करने का मतलब है जब हमें काम धंधे की व्यस्तता के कारण या किसी और परेशानी के चलते, मान लो इतनी माला नहीं हो पा रही जितनी हम और दिन करते हैं, इतने मंत्र नहीं हो पा रहे जितने और दिन करते हैं, तो गुरुदेव ने बताया कि वो भले चाहे कम हो जाए, लेकिन मर्यादाओं का पूरा ध्यान रखना, मर्यादाओं में त्रुटि नहीं। और डॉक्टर भी यही कहता है कि भैया गोली दवाई चाहे गलती से एक टाइम कम खा लेना। मान लो किसी दिन सुबह खा लिया, शाम को भूल गए तो चल जाएगी, लेकिन परहेज अगर तोड़ दिए, फिर चाहे तू दोनों टाइम गोली खा रहा है, अगर परहेज तोड़ दिया, नियम तोड़ दिया, तो फिर वो गोली दवाई काम करना छोड़ देगी। तो हमने भी उसी बात का अनुसरण करना है, सतगुरु के वचन की पालना करनी है। ये भक्ति मार्ग है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें बताने की जरूरत नहीं कि कब कनेक्शन कट गया और कब जुड़ गया। तो छोटी मोटी गलती यदि ऐसे जाने अनजाने में हो जाती है तो परमात्मा अंतर्यामी है, मालिक ये देखता है कि ये गलती करने का इसके अंदर से भाव था या अनजाने में हुई है। बस उसी अनुसार परमात्मा फिर दया बख्श देते हैं। तो कोशिश हमने करनी है कि हमसे कोई ऐसी त्रुटि ना हो और हम परमात्मा के मिशन में उनके ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ते रहें। और जितने ज्यादा भगत भाई बहन हैं, हम सबको जोड़ें इस सत्य मिशन से, सत्य सेवा से, जो परमेश्वर ने आप और हम सब के ऊपर बख्शी है, जो अनमोल सेवा है। युगों युगों के बाद किन्हीं किन्हीं पुण्यात्माओं को ऐसी सेवाओं का मौका मिलता है। आज तो हमारे भगत भाई बहन ही हमारे को नहीं समझ पा रहे, तो पुण्यात्माओं आने वाले समय में, जैसे आज खुद उस परमात्मा को लोग नहीं समझ पा रहे, उस परमात्मा को लोग गालियां निकालते हैं, गुंडा कहते हैं, भुंडा कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, तो वही स्थिति आज इस संगत की हो रही है। जो स्थिति दुनिया वालों की गुरुदेव के प्रति है, वो स्थिति संगत की आज हम सत्सेवकों के प्रति है। तो जब परमात्मा अपने मिशन पे, अपने मार्ग पे अडिग अटल है, तो पुण्यात्मा हम उसी परमात्मा के बच्चे हैं, तो कुछ गुण तो हमारे अंदर भी हैं। फिर हम कैसे झुक सकते हैं, हम कैसे टूट सकते हैं, हम कैसे होपलेस हो सकते हैं? हमारे अंदर भी उतना है जोश, उतनी हिम्मत होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि जिस प्रकार एक दिन हमारे परमात्मा का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा, और आज जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं अज्ञानता के चलते, कल को उनके चरणों में होंगे। ठीक इसी प्रकार
हम सत्सेवक आज जो सत्य मिशन पे चल रहे हैं, परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के, कल को यही हमारे भगत भाई बहन हमारे साथ होंगे, हमारे कंधे से कंधा मिला के और परमात्मा के मिशन को और आगे बढ़ाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ में हमने अपना काम धंधा और परमेश्वर की सेवा भक्ति हमने लगातार करती रहनी है। दास, हो सकता है किसी दिन आप लोगों को कोई संदेशा ना दे पाए, उसके लिए दास क्षमा प्रार्थी रहेगा। लेकिन आप सभी भाई बहन अब संदेश वाहक हैं, आप सभी एक दूसरे को संदेश दीजिए, आप सभी एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और परमात्मा की सेवाओं को इसी तरीके से अनवरत जारी रखिए। और अभी जो दास वीडियो भेज रहा है, आपने वो लिंक एज इट इज ऐसे कैसे आपने उनकी फेसबुक पे सेवा करनी है। सत्साई, जय हो बंदी छोड़ की।